कारीगरों की तकरार थी कि यहाँ पे कई वर्षों से कचरे डंपिंग की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है और जिसकी वजह से नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर, बीमारी को लेकर, गंदगी को लेकर लोग परेशान हैं। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ ऐसी गंदगी की मार। तो रिपब्लिक पार्टी के लोग भूख हड़ताल पे बैठे, वहाँ पे कई महानगर पालिका के बाहर। नागरिक जब इतने दिन तक आंदोलन कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई समस्या होगी। क्या समस्या है, जमीन पे परिस्थिति क्या है, ये देखने के लिए मैं महापालिका के अधिकारी और नागरिकों के साथ यहाँ पे आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है और लोगों ने कहा, नागरिकों ने, कि आप आने वाले तो रात भर से यहाँ पे कचरा डंपिंग को उठाए गए, रात भर यहाँ पे उठाए गए, नहीं तो 2-2 माले तक यहाँ पे पूरा कचरा पड़े रहते, ऐसा नागरिक कह रहे। मैं और अभी आप पीछे देख सकते हैं कचरे का अंबार पड़ा है। मैंने आयुक्त महोदय से, माननीय महापौर महोदय से मेरी ऐसी विनती और सूचना भी है कि जब एक तरफ हम दीवा का कचरे डंपिंग ग्राउंड उठा रहे और 20 लाख रुपए महीना रेंट देने के वहाँ पे जनवरी से हम वो कचरा की समस्या को समाधान कर रहे, तो थाना सिटी, थानेकर जूना थाना फिर इससे वंचित क्यों है? तो इसके लिए हम क्या प्रोविजन कर सकते? इसके लिए मैं माननीय महापौर साहब, माननीय पालक मंत्री जी जितेंद्र आवाड जी, आनंद पराजपे जी से, इस सब के साथ, नजीब मुल्ला जी, जगदाड़े सेठ जो सीनियर कॉर्पोरेटर, उनके साथ बैठ के इस पर क्या समाधान निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टरों की मस्ती के कारण यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ हो रही है। मैं यहाँ पे स्पष्ट कह देना चाहता हूँ उन ठेकेदारों को जो 12 रुपए किलो यहाँ से ले, कचरा चुनने वालों को यहाँ से लेते, कलेक्ट करते और बाहर 21 रुपए में बेचा जाता है, ऐसे लाखों रुपए का कलेक्शन यहाँ पे होता है। क्या महापालिका को उसका पैसा मिलता है? महापालिका को इसके क्या फायदा है? क्या महापालिका को नुकसान है जब 12 रुपए किलो यहाँ से कचरे चुनने वाले लोग यहाँ से कलेक्ट कर रहे और 21 रुपए में बाहर बेच रहे? तो फिर कहीं ना कहीं ये लाखों रुपए का लेन देन रोज हो रहा है। तो क्या महापालिका का इससे उत्पादन बढ़ रहा है? क्या महापालिका का इस पे पैसा खर्चा क्या रहा है? इसकी पूरी डिटेल मैं 24 घंटे में लूंगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं कॉन्ट्रैक्टर की कंपनियों को यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे गोंदड़ ये जो कर रहे हैं ना, ऐसे करने की कोशिश ना करे, नहीं तो डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस यहाँ पे एक भी कचरे डंपिंग की गाड़ी बाहर नहीं जाने देगी। नागरिकों की कोई समस्या है, उसको समाधान कैसा करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है और हम ये देखना है। जीवाची कंपनी अमाउंट शिफ्ट केलं ना, 20 लाख रुपए रेंट देतो, थाने करके नहीं, एक 5 लाख रुपए रेंट बढ़ा के और उसी जगह पे ले लिया जाए और ये भी वहां शिफ्ट कर दिया जाए। जब हम 20 लाख रुपए, ऐसा ना हो कि नागरिकों को ये लगे कि ये चुनावी जुमला है, चुनाव के नहीं हो रहा है। हम जब कोई चीज के लिए समाधान कर रहे और हमें थाने कर की स्वास्थ्य की चिंता है, तो फिर हमें स्वास्थ्य की चिंता जूने थाने से शुरुआत करना चाहिए। कलवा, मुमरा, दीवा, ये सभी नागरिकों को इससे छुटकारा मिलना चाहिए। जब 20 लाख रुपए रेंट हम कोई जगह ले सकते और दीवा डंपिंग ग्राउंड हो सकते, तो फिर क्यों ना हम इसको शिफ्टिंग करके वही जगह को बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दे, ये प्रश्न भी मिट जाए। ऐसा तो नहीं कि कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जो लाखों रुपए यहाँ से कलेक्शन हो रहा है, इसको यहाँ पे रखा जा रहा है। इसकी भी हमें जांच करना पड़ेगी और आयुक्त महोदय को इसकी जांच करना ही चाहिए। राष्ट्रवादीकडून कशा प्रकारचं पाऊल असणार आहे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से ये स्पष्ट कह दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत अगर ये ऐसी घटना की गई कि कुछ जो बेचारे यहाँ पे जो रोजी रोटी करते महिलाएं जो कचरा चुनती है, उनको लाके कि इनकी रोजी रोटी का प्रश्न है, ठीक है, उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है, वो 50 लोग है, लेकिन 50,000 लोग की संख्या पॉपुलेशन है, उनकी स्वास्थ्य की भी हमको चिंता है। उनके लिए भी महापालिका क्या निर्णय ले रही है, वो भी चिंता की बात है। जब हम दीवा का कचरे कंपाउंड को शिफ्ट कर सकते हैं, तो जूना थाना है, इसको हम शिफ्टिंग करना चाहिए। मुझे कुछ अधिकारियों ने कहा है कि ये रिसाइकलिंग कचरा का होता है, यहाँ कचरे डंपिंग ग्राउंड नहीं है, रिसाइकलिंग है। ये मनीष जोशी जी ने मुझे रात को 12 बजे सूचना दी है। लेकिन अगर रिसाइकलिंग है तो फिर यहाँ 2-2 नामाले तक कचरा क्यों रह रहा है? नागरिक यही बोल रहे हैं। 22 वर्ष की माझी वो बोल रही है, या कई वर्षों से बीमार हो रहे लोग। नागरिक का स्पष्ट कहना है कि रिसाइकलिंग नहीं है, 2-2 माले तक का कचरा यहाँ पे हमेशा रहता है। मतलब ये मिनी कचरा डंपिंग ग्राउंड है। कॉन्ट्रैक्टर की मस्ती मेरे को अभी समझ में आ रही थी कि कुछ लोगों को लाके ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे कचरा डंपिंग रहना चाहिए, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर का कुछ फायदा है। 12 रुपए किलो से यहाँ से कचरे करने वाले, चुनने वाले उठा रहे
और 21 रुपए में बाहर बेच रहे, क्या उसका बड़ा वो तो नहीं है भ्रष्टाचार? महापालिका को इसका फायदा हो रहा है क्या? कि महापालिका कचरा उठाने के लिए एक तरफ पैसा दे रही है और कॉन्ट्रैक्टर दूसरी तरफ 21 रुपए किलो पैसा वसूल कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई मोटा भ्रष्टाचार है, मोटा गोलमाल है।